प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार, विविध विषयों की चर्चा की, कहा सामूहिकता की शक्ति विकसित भारत का आधार। चलो गांव अभियान को लेकर गिरिडीह भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला आयोजित, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने देवघर में की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू दौरे के क्रम में राज्य स्तरीय स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की, ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का भी किया निरीक्षण। और राज्य के विभिन्न केंद्रों पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जारी, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए किए गए हैं खास प्रबंध। नमस्कार, समाचार दोपहर में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात की 109वीं कड़ी और साल के पहले संस्करण में उन्होंने विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन में सामूहिकता की शक्ति दिखी, जो विकसित भारत का आधार है। उन्होंने गणतंत्र दिवस समेत विभिन्न समसामयिक विषयों और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसी संविधान की मूल प्रति के 3रे अध्याय में भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये बहुत दिलचस्प है कि 3रे अध्याय के प्रारंभ में हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे नागरिक केंद्रित बहुउपयोगी तकनीकी पहल की शुरुआत करेंगे, जिनमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, SCR, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल है। SCR से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नागरिकों को निःशुल्क डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सकेंगे। डिजिटल SCR में वर्ष 1950 के बाद सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के सभी 519 खंड उपलब्ध होंगे। डिजिटल कोर्ट 2.0 के माध्यम से जिला अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जेल, सब जगह हमारे चंद्रचूड़ साहब का डिमांड है। सर, our honorable judges hear 60 to 100 cases daily, and in every case they are well prepared. I can emphatically say that no judge of the top court of any other country has the capacity or zeal to do such hard and complicated works. As a member and the leader of the bar, I must say, to criticize any system is very easy. But one should be aware of the ground realities also. The backlog of
राज्य में आज से 2 दिवसीय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट UID समिट शुरू हुआ। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। विकसित झारखंड विकसित भारत की थीम पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। University Jharkhand, Professor Ashok K. Srivastava sir, to present the concluding remarks. Each one of them has to understand how a better medicine can be created, how a better vaccination can be created. All these things is possible only there is a proper link between all the forces. Industry, the academic. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने बताया कि अब आवास योजना के शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम हेतु प्रधानमंत्री के गिरिडीह जिला परिभ्रमण की तिथि में बदलाव हुआ है। पहले 31 जनवरी को कार्यक्रम होना था, जो अब 1 फरवरी को होगा। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। चलो गांव अभियान पर गिरिडीह भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही चलो गांव अभियान पर उन्हें जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। गांव की ओर इस अभियान की बैठक में सभी लोग आए हैं। स्वाभाविक है किस प्रकार से आपको परिस्थिति देखने को मिल रहा है। सभी मंडल से आए हैं, सभी मंडल से आए हैं। जिस प्रकार से हम लोगों के प्रदेश में 4 लोगों की टोली बनी है, जिला में 3 लोगों की टोली बनी है, उसी प्रकार मंडल में भी हम 3 लोगों का टोली बनाने का आप सभी लोगों ने काम किया है। तो उसी प्रकार का जो प्रारूप है हमको शक्ति केंद्र तक पहुंचाना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देवघर में बैठक की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में आगामी 2 फरवरी को प्रवेश करेगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित मंत्री आलमगीर आलम, बादल, विधायक प्रदीप यादव, अंबा प्रसाद सहित कई वरिष्ठ नेता और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू दौरे के क्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय में EVM प्रदर्शन केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के साथ वर्चुअल तरीके से संवाद कर राज्य में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप गतिविधियों की भी समीक्षा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें आज सवेरे अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग हमसे बहुत पूछ रहे थे, बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को पत्र लिखकर उनसे 29 जनवरी को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर करने को कहा है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत के भविष्य के निर्माताओं में उत्साह लाने के लिए सभी को परीक्षाओं के उत्सव परीक्षा पे चर्चा में सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष 2023 में इस कार्यक्रम में 38,80,000 प्रतिभागी थे। इधर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह में विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भारी उत्सुकता देखी जा रही है। कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि अब इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा मार्क्स लाऊं और अच्छे से पढूं और अपना नाम रोशन करूं। जब से प्रधानमंत्री का जामताड़ा के विद्यार्थी और अभिभावक भी कल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चर्चा और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ। मैं साक्षी कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ती हूँ। माननीय मोदी जी ने जो परीक्षा को लेकर चर्चा शो चालू किए हैं, उसे देखकर हम स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी प्रभाव पड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो एग्जाम्स को लेकर टेंशन रहती थी, उनके बातों को सुनकर अब हमें टेंशन नहीं होती है। इसे देखकर हमें काफ़ी। सरायकेला के विद्यार्थी और अभिभावक भी सोमवार के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित हैं। इससे कई सारे बच्चों को बहुत सहायता मिल रही है। इससे वे पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे हैं। जैसे उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है तो वे कई सारे प्रोटोकॉल जैसे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं, उसके मदद से वे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री से पढ़ाई का स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के गुमला के विद्यार्थी और अभिभावक भी कल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। वो सही में फायदेमंद है और बच्चे उसको सुन करके देख करके बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। के माहौल से कैसे निकला जा सकता है और अपनी पढ़ाई और अपनी मतलब जो उसकी नई टेक्निक है उसको उसके द्वारा मतलब परीक्षा को बहुत आसान बनाया जा सकता है। उसको एक मतलब राज्य के विभिन्न केंद्रों पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जारी है। खूंटी में भी यह परीक्षा चल रही है। पहली पाली की परीक्षा 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हुई। दूसरी पाली की परीक्षा 11:30 बजे से चल रही है। 3 बजे से 5 बजे तक तृतीय पाली की परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर खास प्रबंध किए गए हैं। रांची के स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में अब क्षेत्र का गंदा पानी स्वच्छ होकर जाएगा। सांसद संजय सेठ के प्रयास से बड़ा तालाब के समीप 8 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट तैयार हो गया है, जिससे प्रतिदिन 30 लाख लीटर पानी साफ हो रहा है। श्री सेठ ने बताया कि शीघ्र ही इस प्लांट का उद्घाटन होगा। झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट परिसर स्थित सभागार में 1 दिवसीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन पीडीजे अध्यक्ष डालसा राजेंद्र बहादुर पाल, एसपी हारिश बिन जमा समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वक्ताओं ने यौन अपराधों में गंभीरतापूर्वक अनुसंधान पर बल दिया ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा अवैध अफीम के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में विशेष अभियान चलाते हुए कर्रा के गलीउंदर और केदी ग्राम में 1 एकड़ एवं खूंटी प्रखंड के सलगाटी में 7 एकड़ तथा मुरहू प्रखंड के ग्राम मिराल और माहिल में 6 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले में हो रही अफीम की खेती को चिन्हित कर उसे नष्ट करने की हिदायत दी है। तीरंदाजी महिला टीम कोच पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस घोषणा के बाद पूर्णिमा महतो बेहद खुश हैं। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित करने की बात कही है। साइकिल से सवेरे 5 बजे मैदान में पहुंचकर तीरंदाजी का घंटों अभ्यास करना उनकी दिनचर्या थी। फिर उन्हें टाटा स्टील के सामुदायिक विकास विभाग का सहयोग मिला और मात्र 18 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा को टाटा स्टील में नौकरी मिल गई। अब उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसे वो अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित करना चाहेगी। काफी दूर तक मैं काफी छोटी थी, 7-8 क्लास में, तो उतना दूर जाना मतलब ये नहीं। फिर भी पापा साइकिल खरीदे, साइकिल से 5 बजे सुबह इतना बड़े उठ के कैसे जाऊंगी। बस तो 5 बजे शुरू नहीं होता, मैं 5 बजे घर से जाती थी। पूर्णिमा महतो ने बताया कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में ससुराल और परिवार का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि आज देश में महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है वह हर क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। दुबली पतली थी, मैं सोची मैं जाऊंगी कर सकती हूँ, तो एकदम कर सकती हूँ। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित पूर्णिमा महतो ने सफलता का मंत्र साझा करते हुए कहा कि जो लक्ष्य आपने रखा है उस पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखिए।
सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। असफलता पर निराश न होकर लगातार अभ्यास करते रहिए। छोटे से आर्चरी में मैं जब स्कूल जाती थी, सभी बच्चे तब आजकल के बच्चे खेलने नहीं जाते, पर हम लोग स्कूल से आके खेलने, बैग पढ़ो, खाना खाओ और घर से निकलो, खेलना ही है, 2 घंटे तो खेलना ही है। क्योंकि मैं बैम्बू चलाती थी, वो कहीं पे पता है हम लोग कैसे एम लेते थे, जैसे कोई टेरेस में कुछ सूख रहा है कपड़े वपड़े, तो वहाँ एम लेके तीर चलाते थे। कपड़े सूख गए, कपड़े निकल के चले गए, तो फिर हम लोग एम कहाँ लेंगे सबसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए खेलो इंडिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को काफी लाभ मिला है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी लगातार परचम लहरा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मतलब एकदम हमारे क्या बोलेंगे, एकदम गुरु है, मतलब हम एकदम उनको मम्मी पापा की तरह देते हैं, मतलब एकदम पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। इतने जो स्पोर्ट्स अभी आगे बढ़ रहा है बिकॉज उनके चलते ही, क्योंकि अब देख रहे खेलो इंडिया जो शुरू हुआ है, खेलो इंडिया की वजह से कितने बच्चे लोग अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और इस बार एशियन गेम्स में आप देख ही लिए कितना अच्छा रिजल्ट हुआ, आने वाले ओलंपिक में भी अच्छा रिजल्ट होगा और बहुत अच्छा। और ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। पूर्णिमा की कामयाबी यह दर्शाने को काफी है कि परिश्रम करते रहने से सफलता अवश्य मिलेगी, जो आपको पद्मश्री होने के लायक बना देगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। पद्मश्री पुरस्कार के लिए पूर्णिमा महतो के नाम की घोषणा होने पर जमशेदपुर के लोग गौरवान्वित हैं। पूर्वी सिंहभूम आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने एसोसिएशन के अन्य सदस्यों तथा स्थानीय तीरंदाजों सहित पूर्णिमा महतो का उनके सुनारे स्थित आवास पर अभिनंदन किया। इस मौके पर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो के प्रशिक्षण में अनेक तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला केंद्र सरकार की प्रशंसनीय पहल है। अवार्ड मिला ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे आसपास, मेरा आर्चरी पूरा फैमिली, पूरा ऑल इंडिया आर्चरी फैमिली, मेरे जमशेदपुर के सारे आर्चर्स कोचेस, सभी का मेहनत है ये। और सभी को थैंक यू, सभी का प्यार सम्मान और जो ब्लेसिंग है मेरे ऊपर बहुत ये है, तभी जाकर मैं इस जगह पे आज पहुँच पाई हूँ। अपने ईर्षा लगा के एक छोटी सी बस्ती से निकल करके आई बेटी पूर्णिमा महतो को इतना बड़ा सम्मान देना गर्व का विषय है। आज इस सिंहभूम आर्चरी एसोसिएशन के द्वारा हम सभी लोग उनके आवास पर पहुंचकर उनको सम्मानित कर रहे हैं और खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की बेटी, हमारे समाज की बेटी और आर्चरी से जुड़ी हुई बेटी को आज भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। आने वाले दिनों पर जब पद्मश्री से नवाजी जाएगी तो हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय होगा। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रोहन एब्डेन ने इटली के सिमोन पोलेली और वाउसोरी को हराया। इसके साथ ही रोहन बोपन्ना ने सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का गौरव भी प्राप्त किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू समाहरणालय परिसर से एलईडी जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन प्रवासी कामगार एवं झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित श्रम विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने सांसद निधि से रांची मेन रोड में नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय विधायक सीपी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पाकुड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोगों ने भारत को साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों का अद्भुत विकास हुआ है। क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाकों तक केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रोज की तरह आज भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से रांची संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चतरा विधानसभा क्षेत्र के कुंदा प्रखंड अंतर्गत बौधाडीह में बोधभ्राई और अन्य प्राशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला सांसद प्रतिनिधि राकेश झा और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निशा कुमारी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा, वहीं बोकारो समेत कुछ इलाके शीतलहर की चपेट में रहे। इस अवधि में गुमला में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के आसार हैं। इधर दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कुहासे से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य हेतु रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रांची मंडल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति कर बताया गया है कि खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन का 29 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। इन ट्रेनों का आद्रा हटिया आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 29 जनवरी, 31 जनवरी, 2 फरवरी और 4 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिलगुंडा बिहार मूरी होकर चलेगी। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार, विविध विषयों की चर्चा की, कहा सामूहिकता की शक्ति विकसित भारत का आधार। चलो गांव अभियान को लेकर गिरिडीह भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला आयोजित, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने देवघर में की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू दौरे के क्रम में राज्य स्तरीय स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की, ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का भी किया निरीक्षण। और राज्य के विभिन्न केंद्रों पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जारी, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए किए गए हैं खास प्रबंध।